छुप गए सारे नजारे, और क्या बात हो गई। एक ऐसी अदाकारा जो किसी डॉल की तरह बेहद खूबसूरत और प्यारी थी। बात उनके अभिनय की हो या डांस की या उनके चुलबुले अंदाज की, लोगों को उन्होंने अपना कायल बना दिया। गोरा रंग पहले इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। उनके डांस पर बच्चे बूढ़े सभी झूमने को मजबूर हो जाया करते थे। उनका स्टारडम कुछ ऐसा था कि उस दौर के सुपरस्टार्स उनके साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और हिंदी सिनेमा में इस अदाकारा को सुपरस्टार का दर्जा हासिल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब इस खूबसूरत अभिनेत्री ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया। सेट पर उन्होंने नौकरानी समेत कई छोटे मोटे रोल्स किए। उस दौर के बड़े स्टार्स उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। फिर कैसे बनी ये एक्ट्रेस सिनेमा की बड़ी स्टार? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनके बारे में सब कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने समय की लीजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज की। मुमताज के माता पिता ईरान से थे। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्कारी और माता का नाम हबीब आगा था। वर्ष 1947 में मुमताज के जन्म के ठीक 1 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। अपने पति से अलग होने के बाद मुमताज की मां अपनी नानी के घर चली गई। उस समय उनका परिवार भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा था, जिसके चलते मुमताज और उनकी बहन मल्लिका ने सिनेमा में काम करने का फैसला लिया। मुझे भी पिला दे शराबी, फिर होता है क्या। मुमताज ने 13 साल की उम्र में फिल्म सोने की चिड़िया में काम किया। यह फिल्म 1958 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनका रोल इतना छोटा था कि किसी ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें। बाद में मुमताज पहलवान से अभिनेता बने दारा सिंह के साथ फिल्म फौलाद में नजर आईं। यह फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी। यह एक बी ग्रेड फिल्म थी। एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था कि कुछ हद तक मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर को दारा सिंह ने बनाया है। वह एक के बाद एक 16 एक्शन फिल्मों में बतौर लीड नजर आईं। मतवारे साजना, चला गया मेरा प्यार, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन, सिकंदर ए आजम, रुस्तमे हिंद, राका और डाकू मंगल सिंह शामिल हैं। इन सब में उन्होंने दारा सिंह के साथ काम किया। कहा जाता है कि साथ काम करते हुए दारा सिंह को उनसे प्यार हो गया था। हालांकि मुमताज को इसके बाद एक फिल्में मिलती चली गईं और वह दारा सिंह से दूर होती गई। बाद में दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड ने मुमताज को उनसे छीन लिया। कोई शहरी बाबू, दिल लहरी बाबू, हाय सब बांध गया। उस दौर में वह 2 से 2.5 लाख रुपए फीस लेती थी। तब फिल्मों में उनकी भूमिका कुछ रोमांटिक दृश्यों और कुछ गानों के लिए होती थी। लीड रोल में वह राजेश खन्ना के साथ फिल्म 2 रास्ते में नजर आई। यह फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उनकी भूमिका छोटी सी थी, लेकिन उन पर फिल्माए गए गाने बेहद पसंद किए गए। राज खोसला की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से वह स्टार बन गई। उस साल वह राजेश खन्ना के साथ उनकी 2 फिल्में दो रास्ते और बंधन सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मुमताज ने 2 रास्ते, आपकी कसम, प्रेम कहानी, दुश्मन, रोटी, फौलाद, आंधी और तूफान, टार्जन एंड किंग कॉन्ग, बॉक्सर, जवान मर्द जैसी करीब 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और इनमें से अधिकतर सफल रही। आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चा हर ज़बान पर, अच्छा, सबको मालूम है और सब। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में देव आनंद ने मुमताज को अपनी बहन की भूमिका निभाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वह ऑन स्क्रीन देव आनंद की बहन की भूमिका नहीं करना चाहती थी। वह देव आनंद के साथ एक फिल्म में पत्नी का रोल कर चुकी थी। वह उस दौर में कई सुपरस्टार्स के साथ फिल्मों में नजर आईं और उनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में मुमताज को लिया जाना था। फिल्म में मुमताज को एक विदेशी लड़की की भूमिका के लिए अंग प्रदर्शन भी करना था।
ऐसे में मुमताज ने फिल्म करने से मना कर दिया। तब उनकी जगह सिमी ग्रेवाल को लिया गया। मुमताज उन अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने पर्दे पर किसिंग सीन या अंग प्रदर्शन से हमेशा परहेज किया। मुमताज ने फिरोज खान के साथ भी कई हिट फिल्में दी, जिसमें मेला, अपराध और नागिन जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं राजेश खन्ना के साथ वह कुल 10 फिल्मों में नजर आईं। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। कहा जाता है कि मुमताज की शादी पर राजेश खन्ना खूब रोए थे। वह मुमताज को काफी पसंद करते थे। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत चीजें हैं, जैसे कि अप्सरा। मगर बेजान है, शायद आपने खुद को आईने में नहीं देखा। बनाने वाले ने आपको इतना खूबसूरत बनाकर एक धड़कता हुआ दिल भी दिया। 1977 में आई फिल्म आईना के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, क्योंकि वह अब अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। कहा जाता है कि मुमताज की खूबसूरती के दर्शक ही नहीं बल्कि उस दौर के कई सुपरस्टार्स भी कायल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शम्मी कपूर, देव आनंद, जितेंद्र, धर्मेंद्र सभी उनके प्यार में पागल थे। मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इतनी खुशनसीब हूं कि इतने प्रतिष्ठित अभिनेताओं ने मुझे प्रेम किया, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने हर साथी कलाकार के साथ आप प्रेम संबंध बनाएं। मुमताज ने शम्मी कपूर के बारे में बताते हुए कहा था कि शम्मी और मेरे बीच प्रेम संबंध था। उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। तभी शम्मी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा कि शादी के बाद फिल्मी करियर को छोड़ना होगा, लेकिन उस समय मैं अपना करियर बनाना चाहती थी और इसलिए मैंने शम्मी कपूर से शादी करने से इनकार कर दिया। बाद में मुमताज ने वर्ष 1974 में 27 साल की उम्र में व्यवसायी मयूर माधवानी से शादी की। उन्होंने सिनेमा इंडस्ट्री को शादी के बाद अलविदा कह दिया और लंदन चली गई। उनकी 2 बेटियां नताशा और तान्या हैं। उनकी बेटी नताशा की शादी एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुमताज को साल 2002 में 52 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। इलाज के बाद वह ठीक हो गई। वह अब अपने हेल्थ और फिटनेस पर काफी ध्यान देती हैं। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वह अपने फैंस से रूबरू होती रहती हैं। अब भी वह बेहद खूबसूरत और फिट दिखती है। वह अब लंदन में अपने पति के साथ रहती हैं, लेकिन वह अक्सर इंडिया भी आती रहती हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और मुमताज की कौन सी फिल्म आपको पसंद है। सिनेमा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे सिनेमा से जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।